आप सबका नमस्कार। आप सबको हमारे काला ज्ञान एकेडमी चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंग्लिश को पढ़ने में और लिखने में हमको इतना दिक्कत क्यों हो रहा है। तो अभी हम वीडियो में चलते हैं। तो ये क्या है? ये हिंदी का वर्णमाला है। इसमें हमको स्वर और व्यंजन दोनों शामिल होते हैं। इन स्वर और व्यंजन के अलावा हमारे हिंदी में और भी बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि ये भारा कड़ी है और संयुक्त अक्षर और द्विताक्षर भी होते हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी एक स्वर हैं और ये उन स्वरों का कुछ अक्षर के रूप हैं। जैसे कि ये स्वर क्या है? ये घा है। ये नथिंग बट ये क्या है? एक साउंड है। उन साउंड का एक अक्षर का रूप है। हिंदी में हर एक साउंड के लिए अपना एक पर्टिकुलर लेटर होता है और हिंदी का ख़ास बात यह है कि हम हिंदी में जैसे बोलते हैं वैसे ही पढ़ते हैं और वैसे ही हम लिखते हैं। इसीलिए हमको हिंदी में कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है। लेकिन अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में सिर्फ इस 26 अक्षर ही होते हैं। इन्हीं 26 अक्षरों से हम इतने सारे जो साउंड्स हैं उनको हम केवल इस 26 लेटर से ही हमको यहाँ पर प्रोड्यूस करना पड़ता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझें। तो ये क्या है? ये खा है। जब हिंदी में अक्षर अलग हो या शब्द में हो वो एक ही तरह से हम उसको पढ़ते हैं। जैसे ये खा है, जब यही खा शब्द में जाता है तभी भी हम उसको खा करके ही हम उसको पढ़ते हैं। जैसे ये कमल है, यहाँ पर भी हम इसको खा को खा करके ही हम इसको पढ़ रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल से देखेंगे। ये क्या है? ये की है। तो जब ये की अलग हो तभी भी हम इसको की करके ही हम इसको पढ़ रहे हैं और जब यही की शब्द में जा रहा है तभी भी हम उसको की करके ही पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये क्या है? किताब। यहाँ पर भी हम इसको की करके ही हम इसको पढ़ रहे हैं। अभी हम दूसरे एग्जाम्पल से देखेंगे। ये क्या है? कौ। जब ये सिंगल हो तभी भी हम इसको खाओ करके ही पढ़ रहे हैं। जब ये शब्द में जा रहा है तभी भी हम इसको कौ करके ही पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये क्या है? कौवा। तो यहाँ पर भी हम इसको कौ करके ही हम यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं। यानी कि हमको यहाँ पर क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया कि हिंदी में अक्षर अलग हो या शब्द में हो उसे एक ही तरह से बोला जाता है। लेकिन हमारे इंग्लिश में वैसा नहीं है। इंग्लिश में जो लेटर होता है वो जो शब्द में हो तभी एक तरह और जब सिंगल में होता है तभी दूसरे तरह से हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। और इंग्लिश में और एक चीज़ ये है कि इंग्लिश के लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन उसके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसको हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। तो ये क्या है? ये के है। ये के अभी सिंगल है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम के करके हम यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं। जब यही के वर्ड में जा रहा है तब हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? तो उसको हम ख करके बोल रहे हैं। तो इसका साउंड खे से ख करके बदल गया है। तो इसको हम अभी एक एग्जाम्पल से देखेंगे। तो ये क्या है? चाबी। इसको इंग्लिश में हम की करके हम इसको पढ़ते हैं। अभी इसको हम एक एक लेटर पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर के ई वाई। यहाँ पर हम के को के करके ही पढ़ रहे हैं। जब इसको हम सब मिला के पढ़ रहेंगे तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? तब हम इसको क ई की करके हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जब ये के सिंगल था तब हम इसको के करके पढ़ रहे थे। जब हम इस सबको मिला के पढ़ रहे थे शब्द में तब इसको हम ख करके हम इसको पढ़ रहे हैं। अब हम दूसरे एग्जांपल से देखेंगे। तो ये क्या है? ये पतंग है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम इसको काइट करके हम इसको बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर हम एक एक लेटर पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं? के आई टी ही करके हम इसको पढ़ रहे हैं। जब हम इस सब को मिला के पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? क आइट।
काइट करके हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जब के सिंगल में पढ़ रहे थे तो उसको हम के करके हम उसको पढ़ रहे हैं, और जब वही के यहाँ पर अक्षर में हम मिला के पढ़ रहे हैं तब उसको हम ख करके हम उसको पढ़ रहे हैं। अभी हम दूसरे एग्जाम्पल से देखेंगे। ये कौन है? ये एक राजा है। राजा मतलब इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? किंग करके हम इसको पढ़ते हैं। तो किंग, इसका स्पेलिंग क्या है? KING, किंग। तो यहाँ पर भी अगर हम के को देखें तो ये क्या हम इसको पढ़ रहे हैं? इसको हम के करके हम इसको पढ़ रहे हैं। अभी हम इन सबको मिला के पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर किंग, किंग करके हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी जब के हम सिंगल में पढ़ रहे हैं तभी हम उसको के करके पढ़ रहे हैं, और जब इन सबको मिला के पढ़ रहे हैं तब हम उसको ख करके हम उसको पढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो और एक बार इसको हम कैसे यहाँ पर उस स्वर चेंज हो रहा है उसको हम एक बार देखेंगे। तो ये क्या है? ये के है। जब ये के अकेले में है तो उसको हम के करके यहाँ पर उसको हम पढ़ रहे हैं। जब वही के यहाँ पर शब्द में है तब उसको हम ख करके हम यहाँ पर उसको पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये जब सिंगल था उसको हम के करके बोल रहे हैं, और जब वो शब्द में है उसको हम ख करके बोल रहे हैं। यहाँ जो ये स्वर के बीच में जो अंतर है इसको हम हिंदी भाषा के द्वारा ही यहाँ पर हम उसको देख के समझ पा रहे हैं। ये इंग्लिश के द्वारा यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में हम ऐसे इन स्वरों के बीच का डिफरेंस हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर हिंदी भाषा का यूज करके इन स्वरों के बीच का अंतर मैं यहाँ पर आपको दिखा पा रहा हूँ। अगर आपको हमारा काला ज्ञान एकेडमी चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।